नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया 467 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जांजगीर हेलीपैड पर सीएम भूपेश बघेल ने स्वागत किया। इस दौरान जांजगीर में आयोजित भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में प्रदर्शनी का राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अवलोकन किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों के विषय में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जानकारी दी। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में 467 करोड़ 32 लाख 92 हजार के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रियंका गांधी और कमलनाथ पर एफआईआर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और एमपी कांग्रेस चीफ कमलनाथ पर प्राथमिकी दर्ज किए जाने के मामले पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि वे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सभी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ सैकड़ों एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। भूपेश बघेल का अरुण साव पर तंज। भूपेश बघेल ने अरुण साव के उस बयान पर चुटकी ली है जिसमें उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में भी अब बुलडोजर चलेगा। भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का पीएम मोदी से मोह भंग हो चुका है, अब योगी के रास्ते पर चल रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने ये बयान रायपुर में संकल्प शिविर में दिया। अरुण साव का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। शनिवार को दिल्ली से रायपुर लौटने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ गया है। चुनावी साल में बघेल सरकार का तोहफा, घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल हुआ आधा। चुनावी साल में भूपेश बघेल सरकार ने सीएसईवी के घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब 6 महीने तक बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को भी 400 यूनिट के खपत में बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिल सकेगा। प्रदेश में बिजली बिल हाफ योजना का लाभ पहले से ही दिया जा रहा है, लेकिन अब 6 महीने तक भी बिजली बिल का भुगतान नहीं करने पर बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिल सकेगा। बाकायदा इसके लिए उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने पूरे प्रदेश में इसे लागू करने के लिए विभागीय आदेश भी जारी कर दिया है। चुनाव से पहले बघेल सरकार की बड़ी घोषणा, हर ब्लॉक में बनेगा जेत खाम। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े संभाग बिलासपुर के जांजगीर चांपा जिले में भरोसे का सम्मेलन किया गया है। इसमें कांग्रेस पार्टी ने बिलासपुर संभाग के 24 सीटों के साथ साथ एससी वर्ग के वोट बैंक को साधने के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भरोसे के सम्मेलन में घोषणा किया है कि कांग्रेस सरकार हर ब्लॉक में सतनामियों के धार्मिक चिन्ह जेत खाम बनाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया है। सीएम बघेल ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा नफरत फैलाकर तोड़ना आसान, दिलों को जोड़ना मुश्किल। कांग्रेस धरसिम्वा रायपुर ग्रामीण और रायपुर पश्चिम विधानसभा सीट में संकल्प शिविर किया। इसमें कार्यकर्ताओं ने पार्टी से टिकट मिलने वाले प्रत्याशी को जीतने का संकल्प लिया। शिविर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का ने कार्यकर्ताओं को चुनाव जीत के मंत्र दिए। इस दौरान सीएम ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। संकल्प शिविर में सीएम बघेल ने कहा, कांग्रेस जोड़ने का काम करती है और भाजपा तोड़ने का काम करती है। छत्तीसगढ़ में महसूस किए गए भूकंप के झटके। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बताया गया है कि रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.6 दर्ज की गई है। आज सुबह 9:09 पर कोरबा के आसपास लोगों ने धरती हिलते हुए महसूस किया है। भूकंप का केंद्र कोरबा पश्चिम के जमीन के नीचे 5 किलोमीटर अंदर रिकॉर्ड किया गया। कोरबा के अलावा गोरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई में निकाली गई 76 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा। देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि इस स्वतंत्रता दिवस हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त तक देश के लोग अपने घरों में झंडा लगाएं। इधर छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 12 अगस्त से 14 अगस्त तक 76वें स्वतंत्रता दिवस पर 76 किलोमीटर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में हजारों लोग तिरंगा लेकर शामिल हो रहे हैं। बदल रहा है सियासी समीकरण। विधानसभा में बीजेपी तो लोकसभा में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौतियां। छत्तीसगढ़ के सियासी मैदान में आगामी समय में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मुकाबला बड़ा रोचक रहने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने जीत हासिल करने की चुनौती रहेगी, तो वहीं वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने बढ़त हासिल करना आसान नहीं होगा। इसके बावजूद दोनों में से किसी के लिए भी चुनाव एक तरफा नहीं रहने वाला। देश की सियासत में साल दर साल सियासी समीकरण बदल रहे हैं और इसी नतीजा है कि कई राज्यों में कांग्रेस वापसी करने में सफल हुई है, तो वहीं कुछ राज्य कांग्रेस के हाथ से खिसके हैं।
छत्तीसगढ़ में टमाटर के बाद अब लोगों को रुला रहा प्याज। देश में प्याज के दाम बढ़ाने का असर अब छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के सोपेला सब्जी मंडी में एबीपी न्यूज ने प्याज के दामों पर लोगों से बातचीत की। लोगों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में पिछले एक हफ्ता में ही प्याज के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं। आने वाले समय में ये दाम और बढ़ेंगे। देश में अभी टमाटर के बड़े दाम ने लोगों के खाने का स्वाद फीका किया है, लेकिन अब देश में प्याज के दाम बढ़ने से लोगों के बजट डगमगाने लगा है। छत्तीसगढ़ के इन जिलों में धड़ल्ले से हो रही अवैध शराब की बिक्री। इन दिनों फिंगेश्वर थाना अंतर्गत छुईहा व चरोदा में जगह जगह महुआ शराब की अवैध रूप से बिक्री जोरों से चल रही है। दिन दहाड़े पिट्टू बैग में भरकर धमतरी रायपुर शराब पहुंचाई जा रही है। राजिम नयापारा तो उनके लिए आम बात है। वहीं राष्ट्रीय त्योहार 15 अगस्त को घटारानी में भारी भीड़ रहेगी। इस लिहाज से अभी से अवैध रूप से शराब बेचने वाले स्टॉक रख रहे हैं। इस और आबकारी विभाग और पुलिस विभाग ध्यान नहीं दे रही है। शराब कोचियों के हौसले बुलंद है। सुबह से ही शराब की बिक्री शुरू हो जाती है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद में मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस जवाहरलाल नेहरू जी और कांग्रेस के नेताओं का मजाक उड़ाया। इसके साथ ही खड़गे ने प्रधानमंत्री के अविश्वास प्रस्ताव पर दिए भाषण पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम को नाटक कंपनी में होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के डॉक्टरों ने रचा कीर्तिमान। राजधानी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय के हार्ट सर्जरी विभाग ने मध्य भारत में पहली बार बिना टांका लगाए बायोप्रोस्थेटिक एओर्टिक हार्ट वॉल्व का प्रत्यारोपण करने का कमाल किया है। चेस्ट एंड वेस्कुलर सर्जरी विभाग में 65 वर्षीय महिला के हृदय में टांका रहित एओर्टिक वॉल्व लगाकर नया कीर्तिमान रचा। यह वॉल्व सिर्फ 15 से 20 मिनट में प्रत्यारोपण हो जाता है, जिससे मरीज का कार्डियो पल्मोनरी बाईपास टाइम कम हो जाता है, जिससे मरीज के शरीर में सीबीपी मशीन का दुष्प्रभाव काफी कम हो जाता है। छत्तीसगढ़ में महंगी हुई पढ़ाई, प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की फीस में इजाफा। छत्तीसगढ़ में अब प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की पढ़ाई महंगी हो गई है। दरअसल प्रवेश व फीस विनियामक समिति ने विभिन्न प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की फीस में 5% की वृद्धि कर दी है। समिति के अध्यक्ष प्रभात कुमार शास्त्री से मिली जानकारी के अनुसार विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में फीस में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई है। पूर्व में लगभग 3 से 5 वर्ष पूर्व इन शिक्षण संस्थाओं की फीस निर्धारित हुई थी। इतने वर्षों के बाद इस बार फीस में लगभग 5% की वृद्धि की गई है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। छत्तीसगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक आज से मानसूनी एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक पहले उत्तरी छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग में बारिश होगी और फिर धीरे धीरे दक्षिण छत्तीसगढ़ की ओर यानी बस्तर संभाग में बारिश के आसार है। कोरबा और उसके आसपास के जिलों में बारिश हुई है। मौसम विशेषज्ञ HP चंद्रा ने बताया कि मानसून द्रोणिका के पूर्वी छोर बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने की संभावना है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।